हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। लग रहा है ना बहुत टेम्पटिंग। हाँ जी, ये घर पे ही बना हुआ है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कम इंग्रेडिएंट्स से बना है, फटाफट बनने वाला है। चलिए देखते हैं आज का गाजर का हलवा कैसे बनेगा। आज के गाजर के हलवे की अगर रेसिपी आपको पसंद आती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स बिगिन द रेसिपी। सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ली है। मोटी पतली दोनों कॉम्बिनेशन लिए हैं, लेकिन मीठी गाजर ली है मैंने यहाँ पे। गाजर को अच्छे से धो लें, उसके ऊपर का छिलका हटा लें और उसके बाद उसे मोटा मोटा घिस लें। जब आप इसे घिसते हैं तो थोड़ी मोटी साइड से घिसें, कद्दूकस से। अब जब हमारी गाजर घिस के तैयार है तो यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम गाय का घी। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपका पसंद हो। यहाँ 100 ग्राम घी लिया है मैंने और यहाँ डाल रही हूँ मैं 20 से 25 काजू, जिन्हें मैं रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा काजू रोस्ट हो जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। मैंने एक ही बार घी डाल दिया है, जिससे कि 2 या 3 बार मुझे ना डालना पड़े। यहाँ मेरा काजू रोस्ट हो गया है तो मैं काजू निकाल रही हूँ, क्योंकि काजू का अभी यूज नहीं है, हम इसे बाद में डालेंगे। तो 25 के करीब मैंने काजू लिए थे, जो गार्निशिंग में भी काम आ जाएंगे। अब यहाँ हमने जो मोटी मोटी घिसी हुई गाजर है उसे डाल दी है। जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है उसमें भी घी में गाजर को सेका जाता है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी को ही यहाँ फॉलो कर रही हूँ। मैं किसी भी तरह का शॉर्टकट इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। तो आप भी जब अपना गाजर का हलवा बनाएं तो ट्रेडिशनल रेसिपी से बनाएं। अब यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ली है और यहाँ 100 ग्राम घी में मैं थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसे सौते कर रही हूँ। सबसे पहले घी में जब आप गाजर को सौते करेंगे तो गाजर के अंदर घी का अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और गाजर बहुत जल्दी स्क्वीज हो जाएगी, क्योंकि गाजर पक जाएगी। जैसे हम किसी सब्जी के लिए पकाते हैं तो 5 मिनट आप लगातार इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहिए और पकाते रहिए। आप देख सकते हैं कैसी शाइन आ गई है गाजर पे। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो थ्रू आउट मीडियम ही रखी है और गाजर जो है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि हम इसे घी के अंदर पका रहे हैं। आप चाहें तो घी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से गाजर का हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। घी में सौते करने से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस वक्त मेरे किचन में बिल्कुल घी और गाजर की मिक्स आ रही है। अगर आपकी गाजर स्वीट नहीं होगी तो आपको ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, यानी शुगर यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गाजर मीठी होती है तो कम शुगर का यूज होता है। अब आप देख सकते हैं गाजरें कितनी अच्छे से हाफ हो गई हैं, बिल्कुल हाफ हो गई है अपनी क्वांटिटी की पकते पकते। जब आपकी गाजर हाफ हो जाए क्वांटिटी में, तब आप इसके अंदर आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालें। आप इसके अंदर कोई भी दूध ना डालें, फुल क्रीम दूध ही डालें और एक बार बॉईल करा हुआ दूध डालें जिसपे मलाई आ गई हो। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड मिल्क डाला है, फुल क्रीम। अब हम इसके अंदर अपनी गाजर को पकाएंगे तो ना ही हमें किसी मावे की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें मिल्क मेड की जरूरत पड़ेगी। अब आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे या इसकी फ्लेम को चेंज करते हुए, यानी मैंने कई बार इसको हाई फ्लेम पे भी पकाया है, जिससे कि जो ये हमारा दूध है वो अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए। जब भी हम दूध पकाते हैं तो दूध की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है, दूध जो है रेड़ते रेड़ते गाढ़ा होने लगता है। तो आपको उसी तरह से इसे पकाना है, मिक्स करते जाइए। जो भी बर्तन आप यूज करें वो मोटे तले का यूज करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आपका हलवा जले ना। तो यहाँ जो मेरा पैन है वो हैवी बॉटम पैन है और इसमें बिल्कुल भी जलने का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कम इसे चला रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दूध भी बिल्कुल आधा हो चुका है और जो गाजर है वो और स्क्वीज हो चुकी है, यानी कि और उसका जो पोर्शन था वो रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे शुगर। मैं यहाँ पे 200 ग्राम ही चीनी डाल रही हूँ। आप मीठा अगर तेज खाते हो तो 350 ग्राम डाल दें, या एक बार टेस्ट करके अपनी चीनी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप शुगर को अवॉइड करना चाहते हो तो शुगर फ्री पाउडर यूज करें या स्टीविया यूज कर लें। अब मैं शुगर डालने के बाद यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। इलायची अगर आपसे ना पिसे तो उसे थोड़ी सी चीनी डाल के पीस लीजिए, यानी थोड़ी सी शुगर जिसके मोटे मोटे दाने होते हैं उसके साथ पीस लीजिए। आपकी इलायची बहुत अच्छे से पिस जाएगी। यहाँ मैंने इलायची डाल दी है 1 चम्मच और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने शुगर डाली है उसका भी वाटर रिलीज होगा और उसे भी हमें रिड्यूस करना है, यानी हम इस गाजर के हलवे में 3 बार वाटर रिड्यूस कर रहे हैं। पहले गाजर का, फिर हमने दूध का रिड्यूस किया है और अब हम जो शुगर है उसका वाटर भी रिड्यूस करेंगे। लेकिन जो टोटल कुकिंग टाइम इस हलवे का है वो तब भी 40 to 45 मिनट्स ही है,
क्यों? क्योंकि मैंने लो टू मीडियम फ्लेम को कम रख के मैंने इस हलवे को हाई और मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। आप देख सकते हैं शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है और यहाँ है जो बहुत कम कंटेंट दिख रहा है आपको वाटर का, ये शुगर है जो डिसॉल्व हुई है। अब यहाँ पे मैं एक पाउडर डाल रही हूँ, 40 ग्राम मिल्क पाउडर। आप जब मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो मावे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है और ये क्या करेगा, जो हमने शुगर डाली है उसका जो पानी है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है और एक क्रीमी इफेक्ट आपके जो टेस्ट होगा हलवे में आएगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 40 ग्राम का एक पाउच डाल दें। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप डालें जरूर। मिल्क पाउडर क्रीमी इफेक्ट के लिए डालते हैं। और अब यहाँ डाल रही हूँ मैं काजू। काजू जैसे जैसे गाजर के हलवे के साथ पकेगा तो ये फूल जाएगा और टेस्टी लगेगा। अगर आप मिल्क पाउडर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच घर की क्रीम डाल सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मावे को थोड़ा सेक लें। अब आप देख सकते हैं कुछ 10 मिनट बाद मेरे जो गाजर का हलवा है इसमें से टोटल वाटर रिड्यूस हो चुका है, यानी सारे फ्लेवर्स अब हमारे इस गाजर के अंदर आ चुके हैं। सारे जैसे जैसे वाटर रिलीज होते जाएंगे वो रिड्यूस होते जाएंगे, हमारी जो गाजर का हलवा है वो टेस्टी बनता जाएगा। अब लास्ट के 5 मिनट में गाजर के हलवे को पका रही हूँ और मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। हाई फ्लेम पे पकाएं लेकिन लगातार चलाएं। जैसे ही आप अपने गाजर के हलवे को हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसका घी एकदम से ऊज आउट हो जाएगा और घी में ये इतना अच्छा पक जाएगा कि आपके गाजर के हलवे के अंदर एक बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आपने कभी हलवाई को देखा हो तो वो मंदी मंदी आंच में हलवा नहीं बनाते हैं, वो हाई फ्लेम पे ही हलवे की कुकिंग करते हैं। ये हम सिर्फ घर पे करते हैं लो फ्लेम कुकिंग। आप देखिए अब हमारा जो हलवा है वो पैन को छोड़ रहा है, तो आप इसके जो लास्ट के 5-7 मिनट है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे करें। यहाँ मैंने हलवा सर्व कर दिया है और जब मैं गार्निश कर रही थी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैंने इसे गार्निश किया है काजू और पिस्ते से। आप इसे जिनसे चाहे कर सकते हैं, मैंने थोड़े से बादाम की कतरन भी डाली है। ये गाजर का हलवा आप 7 से 8 दिन अपने फ्रिज में रख के खा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो इसे गर्म करिए और खाइए। आज के हलवे की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।